चाहिए सबको, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। लड़के से बस सोचते हैं उन्हें मिल जाए, हवा समझते हैं लड़के। जनरली तो लोग गलत ही आजकल समझते हैं सेक्स को लेके, बट नहीं समझना चाहिए। लड़कों को क्या ज्यादा पसंद होता है? सेक्स डायरेक्ट, लड़के डायरेक्ट उनको कैसे मतलब होता है, बस सेक्स चाहिए होता है तो चाहिए होता है, चाहिए होता है। कॉमन बहाने क्या होते हैं लड़कियों के कॉमन बहाने नहीं, ये सब नहीं किया जाता है, ये गलत है, लेकिन एट द एंड देखा जाए तो उनको ज्यादा ही मजा आता है। साइज मैटर करता है? वही करता ही आजकल, मैटर करता है। लड़के लड़के दोनों को ये मैटर तो करता ही है। पोजीशन सब सोचते थे, बहुत बहुत हैं, सब लोग सोचते हैं इस पोजीशन, लेकिन हो नहीं पाता है। अभी फिलहाल मेरा कोई एक्सपीरियंस है नहीं इसके बारे में, तो इसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकते। आप कुछ कहना? हाँ, देखिए 69 पोज जो है वो काफी बेटर है। पोजीशन को लेकर के क्या? हाँ, काफी उसके साथ मतलब इंटरेस्ट ज्यादा होता है ये सब। और क्या, पोजीशन जरूरी है। हाँ, पोजीशन जरूरी है। जिस प्रकार से रोज हम दाल चावल खाएं और रोज एक ही तरीके से खाएं तो ठीक नहीं है ना, कभी छौका मार खाना चाहिए, उसी प्रकार से पोजीशन भी है। तो दोस्तों, देखा आपने, किसी के लिए मजे की बात है तो किसी के लिए ये गंदी बात है। कोई अपने दोस्तों से पूछता है तो कोई किताबों में चुपके पढ़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए हमें इतना सोचना, इतना समझना, इतना गुपचुप बातें करनी होती हैं। भाई ये वही बात है जिसके बारे में बात करने से हम कतराते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सेक्स एजुकेशन के इस मुद्दे पर, और सेक्स की बात करने से लोग क्यों इतना कतराते हैं, हमारे जो यंगस्टर हैं उनके दिमाग में कैसी खुराफातें चलती हैं, और इनके जो सवाल हैं उनके क्या हल हैं एक्चुअल में, इनके जो क्यूरियोसिटी है इसे जानने के पीछे की। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे, और हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर प्रतिभा स्वामी, साइकोलॉजिस्ट एंड आयुर्वेदिक डॉक्टर। आपका स्वागत है डॉक्टर साहिबा आज के हमारे इस शो में, गजब शो में। दोस्तों, आज आपने ऐसे मुद्दे पर आप बहुत सारी जानकारी पाने वाले हैं जिस मुद्दे पर शायद आज से पहले उतना खुल करके बात नहीं हुई। तो भाई हम तो ठहरे बेशरम, हम तो बात भी करेंगे और इस मुद्दे को पूरी तरीके से जानेंगे भी, बिना शर्माए, बिना लज्जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि आखिर सेक्स क्या है। मतलब सभी जानते हैं कि इससे ही हमारी जन्म होता है, इसी से हमारी जनरेशन आगे बढ़ती है, पीढ़ी आगे बढ़ती है। बट सेक्स एक्चुअल में लोगों की जो धारणा है सेक्स को लेकर के, और जो मानसिकता है, जो नजरिया है, वो कैसा है। आपने अभी ये लोग जिनसे आप मिले, हमारे यंगस्टर जिसमें कुछ लड़के कुछ लड़कियां, इनसे आपने जाना, बट एक्चुअल में सेक्स क्या है और हमें इसको किस तरह से लेना चाहिए वो हम जानते हैं डॉक्टर साहिबा से। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत, आभार, और मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में कुछ हमारे यंगस्टर हैं जिनकी क्यूरियोसिटी है उनको आप कुछ बातें बताएं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आई एम वेरी हैप्पी कि आप इस टॉपिक को लेके आए हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टिग्मा, प्रेजुडिस और टैबू कहलाता है। बेसिकली सेक्स, जहां वर्ड आ जाता है सेक्स मींस टैबू। नहीं, हवा, हमें बात नहीं करनी, क्या बात कर रहे हो। ये वर्ड ही ऐसा है कि लोग फैमिली में बैठ के बात नहीं कर सकते, खुल के बात नहीं कर सकते, और सहते बहुत हैं बट बता नहीं सकते। अभी आपने भी कहा कि हम तो हैं बेशरम, तो हम इस पे बात करेंगे। पर हम बेशरम क्यों हैं? बिल्कुल, हम क्यों हैं बेशरम? Why it is a बात ऑफ शर्म? ये शर्म की बात ही नहीं होनी चाहिए ना। इसको शर्म की बात बनाया किसने? हम ही लोगों ने, है ना। The sex is a process of reproduction basically. So it is a physiological function of a body. ये एक बॉडी का फंक्शन है। अगर आप साइकोलॉजिकली इसको देखें तो एक हमारे साइंटिस्ट थे मैस्लो, जिनका नाम था, जिन्होंने हायरार्की नीड्स दी थी।
ठीक है। एंड जैसे कि हमारे जी। लिए खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, ठीक है, इजैकुलेशन जरूरी है, इन द सेम वे सेक्स इज आल्सो इन अ कैटेगरी ऑफ अ बेसिक नीड। सेक्स भी बेसिक नीड की कैटेगरी में ही जी। आता है। द वे हम खाते हैं पीते हैं उसी वे में एक सेक्स भी एक क्रिया है जो भगवान ने ही बनाई है हमारे लिए, बट इसको टैबू हम लोगों ने जी। बनाया है ना। इतना टैबू है कि शायद इस पे कोई बात ही नहीं करता है। सबसे बड़ी टेंशन ये थी कहीं पकड़ा ना जाए या कोई देख ना गए। नहीं, प्रोटेक्शन बहुत है, हाई है। अभी तक तो प्रोटेक्शन के साथ ही मज़ा आया है। वैसे मज़ा तो बिना प्रोटेक्शन, अब गाड़ी आप बिना हेलमेट के चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। यही है कि सेक्स में मान के चलिए प्राइवेसी होनी चाहिए और एक सही ढंग से होना चाहिए। जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसके साथ में आप सेक्स जो है वो विदाउट प्रोटेक्शन करना चाहेंगे या प्रोटेक्शन? बिना प्रोटेक्शन के। बिना प्रोटेक्शन। क्यों, क्या रीजन लगता है? क्योंकि अटैचमेंट है ये सब, और प्रोटेक्शन के साथ में नहीं करना चाहेंगे। कोई रीजन थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो मज़ा नहीं आएगी। आपको कोई एक्सपीरियंस है इसको लेकर? हाँ बिल्कुल। बट सेफ्टी के लिहाज से आपको क्या लगता है? सेफ्टी के लिए अपना अपना माइंड है, जब गिरने वाले वहाँ नहीं करो। तो हम और आप इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला एक सवाल जो आता है सेक्स को लेकर के कि सेफ्टी कितनी जरूरी होती है सेक्स को लेकर के। ठीक है, अब जब आप सेफ्टी की बात करते हो तो उससे पहले मैं ये बात करूंगी कि सेक्स एजुकेशन में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, जैसे मेल को फीमेल के ऑर्गन के बारे में और फीमेल्स को मेल के ऑर्गन के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, ठीक है, जानने तो की पता होना चाहिए कि इनकी फिजियोलॉजी क्या है, नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है, राइट। एंड देन उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस कैसे होती हैं। जहां आप सेफ्टी की बात करते हो तो सेफ्टी में सबसे पहले सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस आती हैं। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो हैं वो बैक्टीरियल भी हो सकती हैं, फंगल भी हो सकती हैं, एंड एड्स जैसी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है, राइट। एंड सेक्सुअल एजुकेशन में इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज आती है जो है LGBTQ कम्युनिटी, ठीक है, यानी कि लेस्बियन, गे, होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, इन लोगों को हम कैसे एक्सेप्ट करें। सेक्स एजुकेशन जो हंसी का पात्र हम जी हंसी एक कॉमेडी की तरह तो हम उनको लेते हैं जब हम कैरेक्टर देखते हैं, बट हम उनको बुली ज्यादा करते हैं, राइट। और वो जो एक मानसिकता हम लोगों की बन गई है कि ये तो गे है, ये तो लेस्बियन है, उसमें जब हम उनको बुली करते हैं तो वो जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, वो किस तरह का भुगत रहा है, वो हम सोच भी नहीं सकते, राइट। तो सेक्सुअल एजुकेशन इज नॉट अबाउट द पेनिस एंड द वजाइना ओनली, इट इज अबाउट होल थिंग। बट जहां हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं वहां सबका क्लिक ये होता है, या तो वजाइना या तो पेनिस। जी, तो अभी हमने जाना कि सबसे पहले हमें किन चीजों का हमें पता होना चाहिए। तो अगर आप मेल हैं तो आपको फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेल के सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जनरली तो लोग गलत ही आजकल समझते हैं सेक्स को लेके, बट नहीं समझना चाहिए, नेचुरल है। अच्छा, सेक्सुअल ऑर्गन के साइज को लेकर के क्या मैटर है? साइज मैटर करता है? भाई करता ही आजकल, मैटर करता है। लड़के लड़के दोनों को ये मैटर तो करता ही है। अभी हम बहुत सारे यंगस्टर से मिले, आपने अभी सुना कि जिनमें से कुछ लोगों के लिए लड़कियां जो समझती हैं कि ये लड़के बहुत ज्यादा टेंस रहते हैं, अपने सेक्सुअल ऑर्गन उसके साइज है उसको लेकर के, या वो फर्स्ट टाइम जब सेक्स के लिए जाते हैं तो वो उनका क्या परफॉर्मेंस रहती है उसको लेकर के लड़कों में टेंशन रहती है। वहीं लड़कियों को कॉन्शियस होती हैं अपने ब्रेस्ट को लेकर के, साइज को लेकर के। तो ये बेसिकली अगर हम दोनों को ही लें तो बेसिकली ये क्यों है और एक्चुअल में चीजें क्या होनी चाहिए। साइंटिफिकली बात करें, साइज डजंट मैटर, neither the size of penis nor the size of breast, right? It doesn't matter at all. क्यों? बेसिकली अगर बॉडी भगवान ने बनाई है
तो जो ब्रेस्ट बनाई है उसका मेन काम है टू फीड अ बेबी, राइट? द ब्रेस्ट का मेन काम है टू फीड अ बेबी. सो साइज डजंट मैटर फॉर अ फीमेल, बट यस इट इज अ स्टिग्मा बिकॉज लड़के ये कहते हैं बिगर इज बेटर. फॉर देम अपर पार्ट में बिगर इज बेटर एंड लोअर पार्ट में टाइटर इज बेटर, एंड दिस इज नथिंग related with the sex. If you see, the sex is a basic need, it is a process and it is an emotion. हम लोग क्या करते हैं, हम सेक्स को एक फिजिकल चीज से, एक ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. हमने ऑब्जेक्टिफाई करा है सेक्स को, बट सेक्स ऑब्जेक्टिफाई करने की चीज है नहीं, इट इज एन इमोशन. अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, देखिए, sex is a process to gain the pleasure, right? Sex किस लिए किया जाता है? To gain the satisfaction, and satisfaction is an emotion जो कि आपको हैप्पी करता है. इमोशन. In the same way आपको सेक्स से खुशी मिलनी चाहिए, बट बहुत सारे लोग कुछ मिथ्स में पड़ गए. मिथ माने गलत धारणाएं, उनमें पढ़ के इस चीज को एंजॉय करने की जगह एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं. देखिए, साइज ऑफ पेनिस डजंट मैटर बिकॉज जो वजाइना का फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज नॉट सेंसिटिव एट ऑल, राइट? जब हम ये कहते हैं कि सेक्स इज एन इमोशन, तो यहाँ से सेटिस्फेक्शन होती है, ब्रेन से सेटिस्फेक्शन होती है, एंड इट डोंट नो द साइज, इट नो द इमोशन. आई थिंक उनमें रहती है, पर उनकी कंट्रोल करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और वो सारा इन्वायरमेंट सोच के चलती हैं कि आगे भी क्या हो सकता है प्रॉब्लम. लड़के बस तुरंत सोचते हैं, बस अभी का सोचते हैं, आगे का नहीं सोचते हैं. इसलिए लड़कियाँ आगे का नहीं सोच के थोड़ा कंट्रोल में रहती हैं. लेकिन लड़कियों का भी मन होता है, लेकिन वो ओपन नहीं रहती हैं. हमारे हिसाब से तो लड़कियां होती हैं, क्योंकि हमने देखा है ऐसा. अब लड़के ये होते हैं ओपनली होते हैं, थोड़ा शो कर देते हैं, पर लड़कियां शो नहीं करती हैं. सो लड़कियां ज़्यादा एक्साइटमेंट होती हैं उनके सेक्स के लिए. लड़के और लड़कियों की सोच को लेकर के, सेक्स को लेकर के काफी दोनों में डिफरेंसेस हैं. देखिए, सोच में डिफरेंस तो भगवान ने भी बनाया है, ठीक है, और घर वालों ने ज्यादा बनाया है. हर एक लड़की को ये कहा जाता है इनिशियली कि लड़कों से दूर रहना, ठीक है, एक डर बना दिया जाता है. उनके सामने ये पोर्ट्रे किया जाता है कि जो भी लड़का है वो सिर्फ आपको अगर देख रहा है तो वो फिजिकल करने के लिए ही आपको अप्रोच करेगा. बट मैन आर ऑल्सो हैविंग एन इमोशन. उनके मन में भी तो प्यार हो सकता है, राइट? लड़कियों के मन में जो चीजें बनाई गई है वो घर वाले बनाते हैं, डर के कारण, कहीं रेप ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए बच्चा, कहीं गलत चला ना जाए, है ना, कोई गलत यूज ना कर ले. लड़कों के मन में ज्यादातर धारणा उनके दोस्त बनाते हैं जी, इसलिए डिफरेंस आ जाता है. हमेशा लड़कों को ये रहता है कि हमेशा उन्हें सेक्स को लेकर के टारगेट किया जाता है कि लड़के ज्यादा सेक्स को लेकर एक्साइटेड होते हैं और ज्यादा उन चीजों में एक्टिव रहते हैं, बट लड़कियां नहीं रहती हैं. तो लड़के जबकि ये कहते हैं कि नहीं, लड़कियों में ये चीजें ज्यादा होती हैं और ये चीजें उनमें ज्यादा होती हैं. तो अगर हम प्लेजर को देखते हैं तो क्या दोनों में सेम चीजें होती हैं? जी. मैं अगर आपसे ये बोलूं कि लड़कियां ज्यादा खाती हैं और लड़के कम खाना खाते हैं, तो आप ये बात मानेंगे? नहीं मानेंगे. सो मैंने आपको बताया कि इट इज अ बेसिक नीड एंड इट इज अ फीलिंग. फीलिंग किसी में भी कितनी भी हो सकती है. बहुत सारे लड़के हैं जो एसेक्सुअल भी हो सकते हैं, जिनमें ये फीलिंग ही नहीं होती, ठीक है, और बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी हैं जिनमें बहुत ज्यादा फीलिंग्स होती हैं, जिसको हम लो लिबिडो या हाई लिबिडो से कह सकते हैं. कुछ लोग होते हैं जिनमें लिबिडो हाई होती है, मतलब सेक्स की इच्छा ज्यादा होती है. कुछ लोग होते हैं जिनमें लो लिबिडो होती है, यानी कि सेक्स की इच्छा कम होती है. एंड इट इज ऑल नेचुरल. ऐसा मिथ है कि लड़के ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं या ज्यादा उनके दिमाग में चलती है, लड़कियों के दिमाग में कम चलती है. ये इसलिए है क्योंकि लड़के थोड़े वर्बल ज्यादा होते हैं, बात कर लेते हैं, आपस में बात कर लेते हैं, नॉन वर्बल तरीके से क्यूज देते हैं, है ना, यानी कि नॉन वर्बल तरीके से जता देते हैं कि हम इच्छित हैं. बट लड़कियां थोड़ी सी दबके रही हैं, हमेशा से सप्रेस्ड होती हैं. उन्हें ये सिखाया गया होता है कि बीइंग अ लड़की आपको एक सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाना है या इतना वर्बल नहीं होना. तो लड़कियां इस पे ज्यादा बात करती नहीं है. रोमांस ज्यादा शुरुआत में अच्छा लगता है या फिर डायरेक्ट? ऑफ कोर्स रोमांस.
उस लड़के के Of साथ course, I prefer romance. वो इंटर कोर्स ज़्यादा। तो सबसे बड़ी टेंशन उसको क्या होती है? ओयो में पकड़ने का इसके अलावा प्रेग्नेंट ना हो जाए, लड़की ज़्यादातर यही सोचती हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये जो कम एज पे मास्टरबेट पे चले जाते हैं बच्चे, 15 साल के, 16 साल के, उसके बाद जब बहुत ज्यादा उनका ये डेली का जो उनका एक हैबिट बन जाती है, तो उसकी वजह से उन्हें फिर कई सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, उनके बिहेवियर में चेंजेस, और फिर आगे चल के जो दिक्कत आती हैं, तो वो क्यों आती हैं और इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, ये देखिए मैं जाना। उनका कॉन्फिडेंस भी कम होता है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगी। जो बिहेवियर में चेंज है वो मास्टरबेशन की वजह से नहीं आता, वो एंजाइटी की वजह से आता है कि मैंने कुछ गलत कर लिया। वो गिल्ट की वजह से आता है कि मैंने कुछ गलत कर लिया। अब ये जो कुछ गलत कर लिया गिल्ट है, ये कौन डालता है? नौसिखिया लोग। ठीक है, आप कितनी बार आप उंगली को खींच लीजिए, नाक को खींच लीजिए, क्या ये चेंज होगी? नहीं होगी ना। नहीं। तो सिमिलरली मास्टरबेशन इज अ नॉर्मल प्रोसेस, जिसकी वजह से आपके पेनिस में कोई फर्क आता है नहीं, आपके दिमाग में आता है। आप गिल्ट में जाते हो, उस गिल्ट में जाने के कारण आपको इश्यूज होते हैं। इन द सेम वे बच्चे हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमने बचपन में ऐसा किया था, उसकी वजह से हमें आज प्रॉब्लम हुई है, राइट? वो ये कहते हैं कि बचपन में हमने मास्टरबेशन किया था तो आज हमें प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, या आज हमें इरेक्शन इश्यूज आते हैं, राइट? घबराहट बेचैनी होती है आपको कि मैंने ये किया था पास्ट में, इस वजह से मुझे ये हो रहा है, और उस घबराहट बेचैनी की वजह से आपको इरेक्शन इश्यूज आते हैं, या जो है क्या नाम है, मैच्योर इजैकुलेशंस होते हैं। ऐसा तो मुझे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि सेक्स तो नॉर्मली सी चीज़ है जो लोग करते हैं। मेडिसिन खाए मेनफोर्साइन जी, देखिए 69 पोज जो है वो काफ़ी बेटर है। पोजीशन को लेकर के हाँ, काफ़ी उसके साथ मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, ये सब। और पोजीशन ज़रूरी है। हाँ, पोजीशन ज़रूरी है। अलग अलग जैसे जिस प्रकार से रोज़ हम दाल चावल खाएं और रोज़ एक ही तरीके से खाएं तो ठीक नहीं है ना, कभी छौका मार खाना चाहिए, उसी प्रकार से पोजीशन भी है। हमें कंक्लूजन की ओर बढ़ना चाहिए, और जाते जाते मैं चाहूँगा कि हमारे सेक्स एजुकेशन के इस सेशन में आप कुछ और ऐसी बातें जो आप लड़के लड़कियां जो यूथ है उनको आप बताना चाहेंगी। तो बेसिकली मैं यही बताना चाहूंगी कि देखिए, सबसे पहले तो स्टिग्मा खत्म कीजिए, एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप क्या हैं, कितना चाहते हैं, क्या चाहिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो लोगों में आती है वो परफॉर्मेंस एंजाइटी में आती है। ठीक है, परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है कि इरेक्शन इश्यूज आते हैं, या पीएमए हो जाता है लड़कों में, या लड़कों को ये इशू रहता है कि हम अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। देखिए, जहाँ पे लव जैसा इमोशन कनेक्ट होता है, जब आप किसी से प्यार से कनेक्ट होंगे, आप किसी को दिल से चाहेंगे, तो आपके साथ में सारी चीजें जो प्रोसेस है वो नॉर्मली ठीक ही होगी। जनरली लड़के और लड़कियां मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं बट प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाते, राइट? मंजिल के चक्कर में वो एंजाइटी में आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो है जैसा है, एंजॉय द प्रोसेस फर्स्ट, ट्राई टू कनेक्ट इमोशनली एंड देन फील द लव। एक्चुअली हाँ, हम कई लड़के और लड़कियों से मिले थे, जैसे कि आपने देखा, तो उसमें से कई लड़के जिनके लिए वर्जिनिटी लड़कियों की काफी इम्पोर्टेंट है, तो उनके मन में पहला ये सवाल रहता है कि क्या लड़की वर्जिन है या नहीं। सो बेसिकली देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है वर्जिनिटी का, जो हमारे पुराने लोगों ने बनाया था। ठीक है, बट जो लड़कियां स्कूटी चलाती हैं, या स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, या योगा करती हैं, या कुछ करती हैं, तो they may lose their hymen also, right? Secondly, the virginity is basically associated with the high self-esteem of the boys. लड़के को ये लगता है कि मुझे अगर वर्जिन लड़की मिल गई तो मेरा एक पोजीशन अपने दोस्तों में या अपने लोगों में एक हायर पोजीशन मुझे मिले, बट इट डजंट मैटर इन द लॉन्ग वे, बिकॉज आपका इमोशनल कनेक्शन, आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो वर्जिनिटी इज नथिंग
It is just associated with the esteem of the boys, self-esteem of the boys, respect of the boys, जो उनको एक socially हायर पोजीशन पे लेके जाता है। लास्ट में एक बात ये कहना चाहूंगी मैं कि अगर आप इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी ऑफ द सेक्सुअल इश्यूज, जैसे कि इरेक्शन इश्यूज हैं या प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस हैं, नाइट फॉल है, या कोई भी ऐसा इशू है, ठीक है, जिसके कारण आप परेशान हैं, ठीक है, आप डिप्रेस्ड हैं और आप किसी से बात नहीं कर सकते, तो गो एंड मीट एनी साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट, दे विल हेल्प यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और फिलहाल अभी हम लेते हैं आप सबसे विदा, और इसी तरह से प्यार देते रहिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को। नमस्कार।